दरभंगा एम्स अब हो रहा है हस्तांतरण। कर्पूरी चौक में दरभंगा एम्स नहीं बनेगा, उसके लिए नए जगह की तलाश की जा रही है। लेकिन नए जगह की तलाश नई राजनीति हलचल पैदा कर दी है दरभंगा में नहीं, पूरे बिहार में। एमएलसी हरीश सहनी से हमने दरभंगा एम्स के हस्तांतरण पे कुछ विशेष बात किया। आइए उसकी कुछ झलक दिखाते हैं। उनका जो बयान है निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। इसलिए जब कभी भी लोगों को एम्स की आवश्यकता महसूस होता है तो रूह कांप जाता है कि हमारे परिवार के सदस्य को, हमारे मित्र को यदि वहाँ जाने का आवश्यकता है तो बड़ा ही दर्दनाक विषय समझ में आता है। इसलिए कि वहाँ पेशेंट को एडमिट कराने में बड़ा कठिनाई होती है, बड़ा संकट झेलना पड़ता है और ख़ास करके यूपी और बिहार का ही अधिक पेशेंट रहता है। आज जब दरभंगा में एम्स के संदर्भ में लंबे समय से संघर्ष के उपरांत यहाँ एम्स बनेगा, यह सूचना जब आम नागरिक सुने तो सबको बड़ा अच्छा लगा। और लंबे समय 2-4 दिन नहीं, 2-4 महीना नहीं, बरसों बरस के बाद बिहार सरकार ये तय कर पाया कि यहाँ एम्स बनेगा। काम भी प्रारंभ हुआ। ये मिथिला के सभी आम जन जान पाए कि यहाँ काम प्रारंभ हो चुका है, मिट्टी भराई हो चुका है, जगह खाली हो रहा है। यह बात सुनकर लोगों को बड़ा हर्ष हुआ था। लेकिन इस बार जो समाधान यात्रा में हमारे मुख्यमंत्री जी आए तो उनका बयान सुनकर लोग हतप्रभ रह गए कि ऐसा बयान हमारे मुख्यमंत्री जी क्यों दिए हैं। ऐसा बोलकर तो ये भटकाने वाली बात हो गई। पहले तो कुछ हमारे जनप्रतिनिधि कहें, नेतागण कहें कि अशोक पेपर मिल में वो जाने वाला है। तो अशोक पेपर मिल के संदर्भ में सभी लोग जानते हैं कि औद्योगिक प्रांगण है, वो गोध्रा के नाम से वो है। अभी यदि उसको हम ध्यान में देंगे तो 2-4-10 साल नहीं, बरसों बरस उसमें समय लगेगा। 20-30 साल कितना समय लगेगा यह कोई नहीं जानता है। तो वह नाम दे करके ये भटकाने वाला काम है। और यह जो मुद्दा है, यहाँ तो कैबिनेट करके हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ काम प्रारंभ करवाए हुए थे। यहाँ 81 एकड़ ज़मीन गवर्नमेंट के नाम से, केंद्र सरकार के नाम से बिहार सरकार लिख चुकी है। तो यहाँ रजिस्ट्री यहाँ होगा, बनेगा किसी और जगह। यह बात आम लोगों को यदि पता चलेगा तो वो अंदाज करेगा हाँ हो सकता है। लेकिन जो समाज के बीच में रहते आ रहे हैं, जो लोग इन सब विषयों से रिश्ता रखते हैं, उनके तो समझ में आएगा कि भाई रजिस्ट्री जब हुआ है ये ज़मीन बड़े लंबे सोच समझ विचार, केंद्र राज्य सभी सरकार के मंतव्य से विचार लेने के बाद हुआ है, तो फिर दूसरे जगह कैसे बनेगा। ये तो स्पष्ट है कि जो ये नहीं बनने वाला। आखिर नहीं क्यों? जब यहाँ के जनता भी आपको सरकार बनाने में, इनकी यहाँ के जनता का भी भागीदारी है, तो जिस बीमारी जो राजा हो या रंक हो सभी को आवश्यकता पड़ता है। एमएलसी यहीं पर रुकूंगा। कहने का मतलब है यहाँ के डॉक्टर और एक जो नागरिक समाज के जो टीम है, मंच है, जो काम किया, उनका कहना है कि 200 एकड़ ज़मीन अगर हम दे देते हैं तो 27 एकड़ जो बच जाता है, 227 एकड़ का ऑफिशियल रिकॉर्ड है डीएमसीएच का, मात्र 20 से 15 एकड़ डीएमसीएच के पास रह जाएगा, जो किसी भी मेडिकल कॉलेज के लिए मान्यता नहीं है। क्योंकि सेंट्रल हो या स्टेट गवर्नमेंट 50 एकड़ की ज़मीन की बात होती है, तो डीएमसीएच पूरी तरीके से एक नर्सिंग होम या ख़त्म हो जाएगा। इसी के लिए ये आपके डॉक्टर बोलते हैं, नागरिक समाज बोलते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि अब उसके लिए दूसरा कब बोले हैं? अभी बोले हैं। किसी न किसी विषय को के आड़ में आकर बोल रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं? इनके माथे में आ गया कि हमको नहीं बनाना है, तब बोल रहे हैं। जब उनको बनाने का मानसिकता था तभी ना वहाँ सदन से पास हो करके यहाँ काम होना शुरू हुआ था। इसलिए वो जनता को भटकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। यदि ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब वो मानसिकता बना लिए हैं कि अभी किसी तरह इसको उलझा के रख दे, लोग को कहे कि बनेगा, लेकिन बनने देने का उनका मानसिकता नहीं है। एम्स, दरभंगा एम्स
बंद ऑफिसों में फाइल में डिसाइड हुआ या किसी के मूंछ की लड़ाई बन गई है? क्या मुश्किल लड़ाई है भाई? जनता चाह रही है कि हो, जनता चाह रही है बने। जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है वो दिन रात एक करके वो चाहे हैं। चूँकि राज्य सरकार का जो मामला है तो राज्य सरकार केंद्र का है, तो सांसद वो लगकर प्रयास किए हैं। अथक प्रयास के बाद यहाँ बनने का व्यवस्था बनी, लोग में हर्ष हुआ। अब नहीं बनने का कोई कारण हम लोग को नज़र नहीं आ रहा है। यदि मुख्यमंत्री जी कह देते, वही मुख्यमंत्री जी कहे कि आखिर आप ही के सदन में पास हुआ था, ऐसा क्यों हुआ, ये किन से भूल हुई है? ये आप क्या कहना चाहते हैं कि डॉक्टर की भूल है क्या? ये निर्णय लेना डॉक्टर की जिम्मेवारी है क्या? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल मिथ्या है। हम लोग अभी भी चाहते हैं कि एम्स बने, और देश में कहीं एम्स बनता है उसका नॉर्म्स है कि एम्स के बगल में एक हॉस्पिटल रहे, ताकि जिस मरीज का वहाँ वो एडमिट नहीं हो पाते हैं तो तत्काल वो दूसरे हॉस्पिटल में वो जो है उसका इलाज हो सके। ये नॉर्म्स में है। तो यहाँ हॉस्पिटल है पहले से, दरभंगा हॉस्पिटल, ये इसके लिए 100% उपयुक्त है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ एम्स हो। ये स्थान यहाँ से शिफ्ट करने की बात हो रही है, इसके पीछे क्या कारण लग रहा है आपको? संक्षिप्त में ये बताएं। कारण हमको पूछ रहे हैं, जो बोले हैं उनसे न कारण पूछिएगा कि क्या कारण है मुख्यमंत्री जी कि कल आपके सदन से पास होकर यहाँ का उन्हीं के आदेश पर न शुरू हुआ। आज क्या कारण हो गया, कौन सा आफत टूट गया जो आप यहाँ निर्णय ले रहे हैं कि यहाँ पर नहीं बनेगा? ये तो आपको उनसे पूछना होगा, और पूछना भी चाहिए। आप देश के चौथे स्तंभ है, आपकी भी जिम्मेवारी है कि समाज को इतनी बड़ी आवश्यकता, शिक्षा और स्वास्थ्य सब परिवार नहीं, सब व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। ऐसे परिस्थिति में निश्चित रूप से आपकी भी जिम्मेवारी है, आप अपने कर्तव्य का पालन करें और उनसे पूछें कि आखिर क्यों आपने ऐसा निर्णय लिया। आपको ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए, यह भी आप उनको कहें।